मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? कैसे हो? सभी बच्चे काम कर रहे हो ना? ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो वीडियो है वो सेकंड लेसन की द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक इट मीन्स इस लेसन के दो पार्ट दिए गए हैं। एक तो एवलिन का एक मतलब जो बिस्मिल्लाह खान हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने म्यूजिक की एक ग्रेट म्यूजिशियन हुए हैं। म्यूजिक की फील्ड में उन्होंने किस प्रकार के बड़े बड़े अचीवमेंट्स प्राप्त किए, किस प्रकार से म्यूजिक किस साउंड में म्यूजिक साउंड में किस प्रकार से उन्होंने चेंजमेंट किया, वो सारी बातें इस लेसन में इंक्लूड है बेटा। इसमें साउंड ऑफ म्यूजिक में एवलिन जो है वो डीफ एंड डम्ब है। वो किस प्रकार से मतलब एक गूंगी बहरी होने के कारण म्यूजिक को किस प्रकार से सेंस करती है, पहचानती है, फील करती है। और मतलब गूंगी और बहरी होने के साथ साथ ही उसने एक ग्रेट म्यूजिशियन हुई है। मतलब उन्होंने किस प्रकार से अपनी बॉडी सेंसेस, कौन सी ऐसी बॉडी सेंसेस जिसके अकॉर्डिंग म्यूजिक को फील किया और उसमें एक बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त की बेटा। ये लेसन इस लेसन के दो पार्ट बनाए गए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम ये पढ़ाएंगे, आपको समरी में करवा रहा हूँ द साउंड ऑफ म्यूजिक की। आपने इसके अकॉर्डिंग लेसन को पढ़ना है बेटा। और इसके बाद में मैं 7 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो 7 क्वेश्चंस भी आपने अपने नोटबुक में डालने लिखने हैं। क्लियर? अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार की आपको, तो बेटा आप ज़रूर कंसल्ट करें मेरे से, ठीक है? और कल इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, ठीक है बेटा? ओके, देखो कम टू पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का जो समरी है उसको। द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का साउंड, आवाज़। द साउंड ऑफ म्यूजिक डिवाइड मीन्स कहते बांटना, बांटते हैं इनटू 2 पार्ट। तो इस लेसन को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट जो फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है, फोकसेस ऑन 2 म्यूजिशियंस, 2 जो संगीतकार हुए हैं उनके ऊपर प्रकाश डालता है। प्रत्येक पार्ट, इट मीन्स 2 पार्ट हैं, दोनों पार्टी जो ग्रेट महान 2 म्यूजिशियन हुए हैं उनके ऊपर फोकस डालते हैं। एक तो एवलिन ग्लेनी एंड बिस्मिल्लाह खान, 2 हैं बेटा। देखो फर्स्ट पार्ट में एवलिन और दूसरे में बिस्मिल्लाह खान। पार्ट 1 थ्रोज लाइट ऑन एवलिन्स लाइफ, कहते हैं पहला जो पार्ट है लेसन का, जो फर्स्ट पार्ट है वो एवलिन के लाइफ के ऊपर फोकस डालता है। एंड स्ट्रगल्स टू बिकम ए सक्सेसफुल म्यूजिशियन, और क्या दर्शाता है कि एक महान सक्सेसफुल कामयाब म्यूजिशियन बनने में उसने किस प्रकार के स्ट्रगल्स को फेस किया, ठीक है? एंड स्टूडेंट्स विल लर्न, इस एवलिन की स्ट्रगल से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखेंगे दैट शी इज़ ए मल्टी परक्यूशनिस्ट। मतलब मल्टी मीन्स मिश्रित, परक्यूशनिस्ट, और उसका होता है मतलब मिश्रित, मतलब जिसमें या तो एक कोई पर्टिकुलर फील्ड में जाए या फिर एक ही, मतलब ऑलराउंडर। इट मीन्स हम कह सकते हैं ऑलराउंडर। शी इज़ ए मल्टी परक्यूशनिस्ट। तो इसका मतलब वो एक ऑलराउंडर थी। She has the talent to play hundreds of instruments perfectly। मतलब वो मैंने ऑलराउंडर क्यों बताया बेटा? क्योंकि उसमें वो एबिलिटी थी, टैलेंट था, जिसने हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली बजाए थे। मतलब म्यूजिक के सैकड़ों जो इंस्ट्रूमेंट थे वो मतलब टैलेंट था उसमें, वो जो बजाए थे उसने खुद ने। इट टेल्स, ये बताती है कहानी, हाउ सी गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है बेटा? पहचान, आइडेंटिटी। कहता है किस प्रकार से उसने प्राप्त की इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। रिकॉग्निशन में पहचान या ख्याति उसने प्राप्त की, ये बताता है लेसन। देखो नेक्स्ट जो हमारा है सेकंड पार्ट इसका, नहीं सेकंड पैराग्राफ, वो देखते हैं बेटा। कहता है इसमें व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज द एवलिन इज प्रोफाउंड डीप। कहता है व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज, देखो कितनी इंटरेस्टिंग की बात है कि एवलिन जो है वो प्रोफाउंडली डीप, बचपन से क्या थी? डीप थी। द म्यूजिशियन लर्न टू लिसन
टू म्यूजिक थ्रू हर बॉडी। द म्यूजिशियन कहता है जो भी संगीतकार हैं लर्न सीखते हैं टू लिसन सुन करके, टू म्यूजिक को सुन करके सीखते हैं, थ्रू हर बॉडी अपनी बॉडी से, एंड नोट ईयर्स मतलब एंड नोट ईयर्स बिना कान होते हुए भी, शी डजंट ईयर म्यूजिक। कहता है ये जो थी एवलिन जो थी वो क्या था, डजंट ईयर म्यूजिक नहीं सुनती, सी फील्स इट मतलब वो सुनती नहीं है क्योंकि वो डीफ है, तो कहता है वो केवल महसूस करती है। शी विल लर्न यू विल लर्न दैट वॉज 11 years old। कहता है आपको पता चलेगा, आप सीखोगे कि जब वो 11 साल की थी, वैन जब शी फाउंड आउट शी हैड ट्रबल हियरिंग, जब वो 11 साल की थी ना तब उसके पेरेंट्स को पता चला था कि भाई ये सुन नहीं सकती। Nonetheless, that didn't stop her from pursuing her career in music। Nonetheless, जबकि कुछ भी उसको अपने कैरियर को बनाने के लिए फ्रॉम परस्यूइंग हर कैरियर अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में इन म्यूजिक में ये प्रॉब्लम भी, ये बाधा भी उसको रोक नहीं पाई। क्लियर बेटा, ये था एवलिन के बारे में। नेक्स्ट दस इस प्रकार से एवलिन के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ, इस प्रकार से हर टीचर रॉन फॉब्स, उसका जो टीचर था रॉन फॉब्स वाज द वन ऑफ रिकॉग्नाइज हर टैलेंट। कहता है रॉन फॉब्स जो उसके टीचर थे वो जानते थे उसके इस टैलेंट के बारे में, मतलब ये कुछ कर सकती है, उसने उसको परख लिया था। ही अनलॉक डोर्स टू हर पोटेंशियल एंड हेल्प्ड हर अचीव द इम्पॉसिबल। कहता है ही अनलॉक डोर्स, कहता है उसके जो टीचर था रॉन फॉब्स ने उसके दरवाज़ों को खोल दिया टू हर एवलिन के लिए, पोटेंशियल एंड हेल्प्ड हर अचीव द इम्पॉसिबल। कहता है जो भी इम्पॉसिबल था उसको प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता की, मतलब सक्सेस के दरवाजे रॉन फॉब्स जो टीचर थे उन्होंने उसके लिए खोल दिए। शी इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेम इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। कहता अब शी इज़ एवलिन जो है उसका नाम म्यूजिक क्षेत्र में इंडस्ट्री में सबसे ऊपर मोस्ट रिनाउंड सबसे पहले याद किए जाने वाला नाम है। शी हैज़ मैनी accolades एंड अवार्ड्स टू हर नेम, मतलब उन्होंने बहुत से अवार्ड्स अपने नाम लिखे। एंड सर्व्स एज ए ग्रेट इंस्पायरेशन, और कहता है एक बड़ी इंस्पायरेशन प्रेरणा के रूप में आई टू स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी जो इस योग्य हैं, मतलब जो अयोग्य बच्चे हैं उनके लिए एक प्रेरणा के रूप में सामने आई। ये था एवलिन के बारे में फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट हमारा रहेगा बेटा, देखो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया। सेकंड पार्ट मैं करवाता हूँ बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो कि महान म्यूजिशियन हुए हैं। नेक्स्ट कम्स पार्ट सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा वेयर वी लर्न अबाउट बिस्मिल्लाह खान, जहाँ हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में, एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ शहनाई, यहाँ तक कि जो शहनाई जो है मतलब ऑस्पिशियस मोमेंट्स में बजाई जाने वाली जो प्ले करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है जो उसको बोलते हैं शहनाई के क्षेत्र में। इट वॉज बिस्मिल्लाह खान, कहता वो बिस्मिल्लाह खान ही थे हु पॉपुलराइज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, मतलब शहनाई को पॉपुलर किया बिस्मिल्लाह खान ने ही। एंड टुक इट टू द वर्ल्ड स्टेज, कहता और इसको लेके आए सांसारिक स्टेज पे। ही ब्रोक द माइथ ऑफ शहनाई नॉट बीइंग कैपेबल टू क्रिएट इंडिपेंडेंट टोन्स, कहता है उन्होंने ही ब्रोक द माइथ ऑफ शहनाई नॉट बीइंग कैपेबल टू क्रिएट इंडिपेंडेंट टोन्स, कहता है उन्होंने तोड़ दी द माइथ ऑफ शहनाई नॉट बीइंग कैपेबल, कहता है जो शहनाई जो फंक्शंस जो कस्टम्स शहनाई के योग्य नहीं थे, नॉट कैपेबल थे टू क्रिएट इंडिपेंडेंट टोन्स, तो कहता है जो इंस्ट्रूमेंट शहनाई की तरह बजते थे उन सब को हटा दिया और एक इंडिपेंडेंट टून बनाई एक इंस्ट्रूमेंट में, दैट वी कैन से द शहनाई। ही केम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ ए म्यूजिशियन, कहता है ये भी बिस्मिल्लाह खान जो थे ये भी एक म्यूजिशियन परिवार से बिलोंग करने वाले थे।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड पार्ट का बेटा फर्दर और आगे, बिस्मिल्लाह खान एट ए वेरी सेकुलर अपब्रिंगिंग, कहता है वो भी एट ए वेरी सेकुलर अपब्रिंगिंग, कहता है बिल्कुल सामान्य से, अपब्रिंगिंग मीन्स लालन पालन होना, बड़ा होना, बिल्कुल साधारण रूप से बड़े हुए। ही ग्रू अप, वो बड़े हुए, अब प्रैक्टिसाइजिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, कहता है वो बड़े हुए गंगा नदी के किनारे पे, मतलब म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हुए। ही वेंट टू द मॉस्क एज वेल एज टेम्पल, कहता है ये गए मंदिरों में और मस्जिदों में, दोनों जगह गए। आफ्टर अचीविंग इमेंस सक्सेस, कहता है आफ्टर अचीविंग इमेंस सक्सेस, इमेंस में जो क्या होती है गहन, और सक्सेस मीन्स कामयाबी, मतलब गहन कामयाबी प्राप्त करने के बाद ही वॉज अवार्डेड वेरियस टाइटल्स, कहता गहन सक्सेस प्राप्त करने के बाद में बिस्मिल्लाह खान को अवार्डेड किया गया वेरियस टाइटल्स, अलग अलग नामों के साथ। ही इज़ आल्सो रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, कहता इंडिया का जो सबसे श्रेष्ठ नागरिकता का जो अवार्ड होता है द भारत रत्न, उसके नाम से भी इसको भूषित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा देखो, इन एडिशन टू दैट, मतलब इस भारत रत्न के साथ ही हैज़ वॉन ऑल 3 अवार्ड्स ऑफ पद्म भूषण, कहता है ये पद्म भूषण अवार्ड से भी विभूषित किए हुए, पद्माश्री एंड पद्मा विभूषण, पद्म विभूषण, इन मतलब भारत रत्न के साथ इन 3 और जो हाई सिटीजन के जो मिलते हैं अवार्ड उनसे भी अवार्डेड किए गए ये। इंटरेस्टिंगली, रुचिकात्मक ढंग से, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, कहता वो पहले आदमी थे टू बी इन्वाइटेड टू प्ले शहनाई, कहता बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे आदमी थे जिसको शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया एट द रेड फोर्ट, रेड लाल किले पे 1947, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, कहता इंडिया को जब स्वतंत्र हुआ इंडिया तो 1947 में, तब लाल किले पे जो शहनाई बजी थी तो भारतीय पहले आदमी थे वो जिनको इनवाइट किया गया था शहनाई बजाने के लिए। वाइल ग्रीटिंग इंडिपेंडेंस डे, वाइल जबकि ग्रीटिंग मीन्स आदर करना, सत्कार करना, स्वागत करना, इंडिपेंडेंट डे इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के स्वागत में ये बजाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, का सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट की बात जो थी, महत्वपूर्ण जो बात थी वो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज वेल, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया के लिए प्रस्तुतिकरण दिया। एन एडिटोरियम इन तरान इज़ आल्सो बाय इज नेम, कहता है एक ऑडिटोरियम, तेहरान का एडिटोरियम भी इन्हीं के नाम के ऊपर ही है। मोरओवर, और ज़्यादा, डिस्पाइट मैनी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों पे, बिस्मिल्लाह खान नेवर लेफ्ट इज़ होम टाउन वाराणसी, कहता है इनको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अवसर मिले बाहर जाने के, बट इन्होंने अपने वाराणसी जो होम टाउन था वो नहीं छोड़ा। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ, वो बड़े समर्पित थे अपनी लाइफ के पर, लाइफ टू म्यूजिक, कहता है म्यूजिक के अपनी ज़िंदगी में म्यूजिक को इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ के प्रति बड़े डेडिकेट थे, समर्पित थे। एंड पास्ड अवे इन 2006, और 2006 में क्या हो गए बेटा, वो लेफ्ट हो गए, लाइफ से लेफ्ट हो गई। तो ये आया समझ में आपको। ये थे हमारे 2 पार्ट्स साउंड और म्यूज़िक की समरी के, इसके अकॉर्डिंग ही पूरा लेसन चलेगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, लेसन को पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो इसके मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, आंसर साथ हैं, आपने करने नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, कहता है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जब एवलिन गई थी तब वो कितने साल की थी। समरी में नहीं आया, बट आपके जो बुक में फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में आएगा, फर्स्ट पार्ट के। क्लियर, कितने साल की थी।
क्लियर बेटा। तो दूसरा पर्सन जो हमारा है, क्वेश्चन जो है, देखो दोनों पार्ट्स के एवलिन के दो हैं, उसके दो हैं। तो दूसरा पार्ट जो व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, उसकी डीफनेस जो गूंगापन जो था वो पहली बार कब नोटिस किया गया, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, नोटिस कब किया गया, और मतलब उसकी डीफनेस कन्फर्म कब हुई, समझ गए। मतलब अगला क्वेश्चन है भाई कि हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, मतलब हु हेल्प्ड हर, किसने सहायता की एवलिन की कि भाई म्यूजिक में कंटिन्यू रहने के लिए, कंटिन्यू रहने के लिए। व्हाट डिड ही डू एंड से, व्हाट डिड ही डू, उसके रॉन फॉर्ब्स ने क्या कहा, व्हाट डिड ही डू, क्या किया एंड कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, नेम द वेरियस प्लेसेस, भाई अलग अलग स्थानों पे उसने परफॉर्म म्यूजिक का परफॉर्म किया, उन स्थानों के नाम, एंड कॉजेज, कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म, और मतलब वहाँ किस प्रकार की परफॉर्मेंस दी, वो आपने इसको यहाँ डिस्क्रिप्शन करना है बेटा, डिस्क्राइब करना है। क्लियर। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, देखो ये सारे बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले शहनाई फ्रॉम, कहाँ से, ये कहाँ से सीखा, ये सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है। देखो यहाँ ऊपर मैंने लिखा कि भाई टिक द राइट आंसर, टिक द राइट आंसर में आपको जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस जो हैं उनके ऊपर आपने लगाना है। यहाँ दो ऑप्शन आ गए, शहनाई और पूंगी। वाजे रीडिड नॉइस मेकर, रीडिड नॉइस मेकर, इट मीन्स ये पूंगी जो है ये ज़्यादा लाउड करती है। तो आपने इस प्रकार से देखो यहाँ 1 2 3 बिस्मिल्लाह खान, बाबर, अली बुक्स, ये जो ट्रांसफॉर्म द पूंगी इनटू शहनाई, मतलब शहनाई, पूंगी को शहनाई में किसने बदला, ये सारी बातें आप लेसन पढ़ोगे ना उसमें आएंगी बेटा, उस लेसन में सारी आएंगी। तो यहाँ है जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें क्या दे रखा है, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर बार्बर्स प्रोफेशनल म्यूजिशियन। इन दोनों में से एक आंसर, इसका इस क्वेश्चन के नीचे इसका आंसर लिखना है बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम, किससे सीखा, अली बुक्स, पैगंबर बुक्स, उस्ताद। ये यहाँ आपके पास है, ये आ गए ना, तो इसमें से इसका आंसर सर्च आउट करना है। नीचे वैसे इसके आंसर्स दिए हुए हैं, बट आपने इनको यहीं इनके नीचे लिखना है। क्लियर। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना बेटा। क्लियर। थैंक्स।